इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर आज आ रही है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के कसाब को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर की तलाश इजराइल को सालों से रही है और जैसे ही हिजबुल्लाह का कमांडर इजराइल के रडार के रेंज में आया, इजराइल ने उसे सीधे मार गिराया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने इजराइल के आयरन डोम की भी पोल खोल कर रख दी है। अपने कमांडर पर हमले और सैन्य ठिकानों के तबाह होने के बाद हिजबुल्लाह ने इतने रॉकेट इजराइल पर बरसाए कि इससे इजराइल में कई जगह आग लग चुकी है। इजराइल ने मार डाला हिजबुल्लाह का कसाब। हिजबुल्लाह का सैन्य ठिकाना हुआ तबाह। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 55 रॉकेट। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हाथ काट डाले हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का वो कसाई कमांडर मारा गया है जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। हिजबुल्लाह का वो कसाई कमांडर कसाब कैसे फंसा इजराइल के फंदे में, ये हम आपको बताएं। उससे पहले देखिए उस अटैक का एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें कसाब मारा गया। लेबनान में यह हिजबुल्लाह का एक सैन्य ठिकाना है, बिल्कुल शांत, कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही। तभी चुपके से इजराइल का एक ड्रोन साउथ लेबनान के नबाती इलाके में दाखिल होता है। इजराइल को हिजबुल्लाह के इस ठिकाने की पूरी जानकारी थी। इजराइल के पास यह भी जानकारी थी कि हिजबुल्लाह का यह सैन्य ठिकाना है और हिजबुल्लाह इसे हथियार डिपो के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ड्रोन अब हिजबुल्लाह के ठिकाने के ठीक ऊपर पहुंच चुका है। टारगेट लॉक होता है और तभी होता है एक जोरदार धमाका। धमाके के बाद जब धूल और धुएं का गुबार छटा तो पता चला कि इजराइल ने उस मोस्ट वांटेड को मार गिराया है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। हिजबुल्लाह के उस कसाई कमांडर का नाम है कसाब, जो हिजबुल्लाह के अल हज रज़वान फोर्स में टॉप कमांडर था। हमले की फुटेज जारी करते हुए इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने दावा किया कि इस हमले में हुसैन इब्राहिम कसाब को ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने भी कसाब की मौत की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन इब्राहिम कसाब लेबनान के टायर शहर से मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी इजराइल ने ड्रोन अटैक में उसे मार गिराया। इजरायली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 412 आतंकी मारे जा चुके हैं और इब्राहिम कसाब भी उन्हीं में से एक है। इजराइल के इस हमले से हिजबुल्लाह बुरी तरह से तिलमिला गया है। अब इजरायली हमले के बाद हुए उस जगह की तस्वीर देखिए, सब कुछ तबाह हो चुका है। ईंट दर ईंट ढह चुका है हिजबुल्लाह का अड्डा। इमारत का कोई हिस्सा नहीं बचा जो सही सलामत हो। सामान ले जाने वाले इस ट्रक की हालत देखिए, ये भी बिल्डिंग के मलबे में दब चुका है। हमले के बाद लेबनानी मीडिया ने कहा कि इजरायली हमले में 10 की मौत हुई, 2 बच्चे भी मृतकों में शामिल थे। लेबनानी मीडिया ने कहा कि सभी पीड़ित सीरियाई नागरिक थे। इजरायली सेना ने कहा कि यह जगह हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था। लेबनान की सरकारी मीडिया एजेंसी एनएनए ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सुनिए हमले के बाद उस शख्स का बयान जो सबसे पहले वहां पहुंचा था। بالحقيقة استشهد مجموعة من العمال يلي هن أساساً الناطور أو الكونسيرج وزوجته وولاده 2 أطفال، وفي معه مجموعة من العمال كانوا كمان ساكنين بنفس المبنى وجميعهم سوريين الجنسية.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त को ही कसाब पर हुए हमले के बदले के लिए हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की चौकी पर एक ड्रोन हमला किया, जिसमें इजरायल के 2 सैनिक घायल हुए। एक सैनिक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि दूसरा मामूली रूप से घायल हुआ है। ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बयान भी जारी किया, जिसमें ड्रोन से 2 विस्फोटक दागने की बात कबूल की गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इजरायल का आयरन डोम नहीं झेल पा रहा है हिजबुल्लाह और हमास के हमले। और क्या इजरायल का आयरन डोम बूढ़ा हो गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर सिर्फ एक ड्रोन हमला ही नहीं किया, बल्कि एक साथ शनिवार को उत्तरी इजरायल पर 55 रॉकेट दागे हैं। यह हमला इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया। इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के नबादीज शहर के पास 10 लोगों की मौत हो गई थी। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह के कुछ रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जबकि दूसरे रॉकेट से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल के कई इलाकों में आग लग गई, जिसके बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना किया गया और लोगों से उस जगह को खाली कराया गया। पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार से भर चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। इसीलिए इजरायल के आयरन डोम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए उस फायर फाइटर की जुबानी कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद क्या हुआ। ירי, וכמובן שאחרי כל ירי יש הצתות, עניינים כתוצאה מהירי, ופה הייתה פה נפילה, ומסתבר היו פה אנשים, ועכשיו אנחנו הבאנו לכאן את האוטובוסים של המועצה. इजरायल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बाद में बयान में कहा कि हमने नबाती हमले के प्रतिशोध में उत्तरी इजरायल के आयलेट हाशियर किबुत्ज पर हमला किया है और हमने अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। दावे इजरायल भी कर रहा है और दावे हिजबुल्लाह भी कर रहा है। किसका दावा भारी पड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच आपको हिजबुल्लाह का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसने इजरायली अधिकारियों के माथे पर शिकन ला दी है। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को यह वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह लड़ाके आते हैं। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, वो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह के इस सुरंग वीडियो को देखिए जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर 4 जगह दिखाई गई हैं जहां से इजरायल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक पर रखे मिसाइल लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर निकलते हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मायादीन ने कहा कि ये सुरंगें और मिसाइल सुविधा जमीन के अंदर बहुत गहराई में है। दुश्मन की खुफिया एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती है और ये हमले से बचाव प्रदान करती है।